आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और नीचे हमें कुछ उत्तर दिए हुए हैं, तो मान लिया कि ये उत्तर ए, बी, सी और डी है। यहाँ से कौन सही है ये हमको बतलाना है। जब इस तरह का कोई क्लिष्ट परिपथ आपको मिले, कठिन परिपथ आपको मिले, तो आप एक छोटा सा सिद्धांत है उसका आप उपयोग करके आप उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। इसे हम कहते हैं समविभव बिंदुओं का सिद्धांत। किसी परिपथ के वे बिंदु जिनके विभव एक समान हो अथवा वे बिंदु जो सीधे संयोजक तार से जुड़े हों, उन्हें एक ही बिंदु माना जा सकता है। तो किसी परिपथ में प्रतिरोध, आप इसको संधारित्र में भी लागू कर सकते हो कि आपको परिपथ देखने से बिजल ये स्पष्ट ना हो कि प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं कि समांतर में, यह समझ में ना आ रहा हो परिपथ देखने से। जैसे कि यहाँ जो परिपथ दिया हुआ है इनमें विभिन्न प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए। तो फिर हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस परिपथ के हम वे बिंदु ढूंढते हैं जो सीधे तार से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे बिंदुओं को हम अलग अलग बिंदु ना मान करके एक ही बिंदु मान के चलेंगे। तो हम अपने परिपथ में दिए गए बिंदुओं को जरा फिर से अपने अनुसार बदलते हैं। तो देखिए इस तरह से बदलेंगे हम। जो दो बिंदु जिनके बीच में परिणामी ज्ञात करना है उसको तो एज इट इज रहेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देना है, उसमें चेंज नहीं लाना है, उसमें परिवर्तन नहीं लाना है, बाकी में लाना है। तो ए और बी हमारे लिए भी ए और बी ही रहेंगे। बाकी बिंदुओं को आप बदल सकते हैं और अगर नाम नहीं दिए हुए हैं तो उनको नाम भी देते चलना है। देखिए ये बिंदु ए से ये सीधा ये बिंदु जुड़ गया, सीधा तार से जुड़ रहा है। देखिए ऐसा बीच में कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ भी अवयव नहीं। तो ये बिंदु यदि ए है तो ये बिंदु भी मेरे लिए ए ही होगा, हम एक ही बिंदु मानेंगे। उसी तरह से ये डी बिंदु भी इनसे आकर के जुड़ गया तो मेरे लिए ये बिंदु ए है। ये बिंदु ई ये भी ए से सीधा जुड़ा हुआ है तो मेरे लिए ये बिंदु ए है, ये है। ठीक उसी प्रकार देखिए ये बी, हम तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बी को चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे। हाँ, अब बी के साथ में सी सीधे तार से जुड़ा हुआ है तो क्यों इसको सी कहा जाए, इसको भी हम कहेंगे बी, ये भी बी। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि दो बिंदु और मिल रहे हैं। ये बिंदु मिल रहा है एक नीचे, इस बिंदु को आप जरा ध्यान से देखिए, ये ना तो ए से जुड़ा हुआ है क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ गया, ना उधर बी से जुड़ा हुआ है क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ गए हैं। अर्थात इसको ना तो हम ए मान सकते हैं और ना ही बी मान सकते हैं। तो ये हमारे लिए कोई अलग बिंदु है तो इसको आप अलग नाम दीजिए। जैसे मैंने नाम दे दिया सी, और उसके ऊपर एक बिंदु और है। हम बिंदु किसको कहेंगे जहां पर दो या दो से अधिक तार आकर के आपस में मिलते हैं, ऐसे बिंदुओं को ही हमको नाम देना है। इनको कहते हैं संधि। तो जितने संधि हैं उन्हीं को आपको नाम देना है इस सिद्धांत के अनुसार। अब ये जो बिंदु है जिसमें हम अभी आ रहे हैं, इधर बी और अगर हम इसको कुछ इस बिंदु और सी के बीच में एक प्रतिरोध आ गया, अर्थात ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। और उसी तरह से इस बिंदु और बी के बीच में भी एक प्रतिरोध आ गया, ये 10 ओम का प्रतिरोध आ गया। तो ये बिंदु जो है ना बी से जुड़ा है, सीधे नहीं जुड़ा है, प्रतिरोध के द्वारा जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़े हुए बिंदु चाहिए। तो ये ना तो बी से सीधे जुड़ा है ना सी से सीधे जुड़ा है, इसलिए मेरे लिए यह एक नया बिंदु होगा और मैंने इसको नाम दे दिया डी। तो इस परिपथ में इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने बिंदु हो गए, भिन्न भिन्न बिंदु ए, बी, सी और डी। अब आपका अगला काम ये होगा, इस परिपथ को अब अपने तरीके से फिर से बनाइए। तो उसके लिए इन सारे बिंदुओं को एक लाइन में रखेंगे ए, लेकिन जिन दो बिंदुओं के बीच में परिणामी ज्ञात करना है उन्हें किनारे पे रखना। एक किनारे पे ए, एक किनारे पे बी, और बाकी सारे बिंदु इनके बीच में रखना है। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर सी है, ये हम बीच में रखेंगे। एक बिंदु यहाँ पर डी है,
ये भी हम बीच में रखेंगे और एक बिंदु ये बी हो गया, इसको एक किनारे पे रखेंगे। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में परिणामी ज्ञात करना है उन बिंदुओं को किनारे पे रख देना और बाकी सारे बिंदु बीच में। अब हम एक एक प्रतिरोध यहाँ से लेते जाएंगे, जैसे कि 10 ओम, ये जैसे कि ये 10 ओम, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? तो इसका एक सिरा ए पर जुड़ा हुआ है और एक सिरा जो है वो इस सी पर जुड़ा हुआ है, अर्थात इसकी स्थिति जो है वो ए और सी के बीच में है। तो ए और सी के बीच में अपना प्रतिरोध रख दीजिए और उसका मान भी साथ में लिखते चलिए, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं। उसके ऊपर वाला प्रतिरोध सी और डी के बीच में है, तो हमने उसको ऊपर वाला प्रतिरोध रख दिया सी और डी के बीच में, इसका भी मान 10 ओम दिया है। और उसके बाद वाला जो प्रतिरोध है वो भी 10 ओम का ही है, लेकिन वो डी और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो डी और बी के बीच में हमने जोड़ दिया, ये भी 10 ओम का है। मैं ओम नहीं लिख रहा हूं, केवल उसका मान लिख रहा हूं। तो एक किनारे के तीनों प्रतिरोध जुड़ गए। अब देखो 2.5 ओम का जो प्रतिरोध है ये ए और सी के बीच जुड़ा हुआ है, तो ए से एक प्रतिरोध हम फिर जोड़ रहे हैं और इसका दूसरा सिरा सी से जुड़ रहा है, मान इसका है 2.5 ओम। फिर ये 12 ओम देखिए, 12 ओम जुड़ रहा है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में हम ए से और डी के बीच में एक प्रतिरोध और जोड़ लेंगे, ये जोड़ दिया, यह है 12 ओम का, मान भी रख दिया। और अंतिम प्रतिरोध जो है 16 ओम का, ये ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, इसको हम इधर से जोड़ लेते हैं। आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, उसको ऊपर से जोड़ सकते हैं, नीचे से जोड़ सकते हैं। तो ये सीधा ए और बी के बीच में जोड़ लिया, इसका मान है 16 ओम। ये आपका सरल परिपथ बन गया। अब देखो ये 10 ओम और 2.5 ओम समांतर में है, इनका परिणामी ज्ञात कर लीजिए। तो 10 ओम और 2.5 ओम का समांतर का परिणामी आरपी दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, तो मिल गया 25 और ये हो गया 12.5, अर्थात ये 2 ओम का बना। तो मैं इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप बना हुआ है 2.5 ओम और 10 ओम का ये ग्रुप, और ये दोनों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए थे, इनका परिणामी मैंने ज्ञात कर लिया, मालूम कर लिया। तो इन दोनों को इस 2 ओम के प्रतिरोध से हटा सकता हूं, बात तो एक ही होगी। तो मैं इस परिपथ को एक बार फिर से बनाता हूं। तो अब ए और सी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध आ गया, 10 और 2.5 को हटा दिया। सी और डी के बीच में अभी भी वो 10 ओम है, डी और बी के बीच में भी अभी 10 ओम है, और ए और डी के बीच में 12 ओम। अब इधर नीचे ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध था ये 16 ओम। अब देखिए, अब जो ये परिपथ बना, नया परिपथ बना, इसमें प्रतिरोधों की संख्या थोड़ी कम हो गई। दिए गए परिपथ में कितने थे? 6, अब इसमें कितने हो गए? 5। और परिपथ इस तरह जैसे जैसे छोटा होते जाएगा उसको हल करना उतना ही आसान होते जाएगा। इसलिए इस विधि को कहते हैं रिड्यूसिंग मेथड, संक्षिप्तीकरण विधि के नाम से जाना जाता है। तो फिर से अब देखिए कि क्या कुछ प्रतिरोध श्रेणी में है, समांतर में है, जो भी है, ऐसा ग्रुप ढूंढिए जो श्रेणी या समांतर में हो। तो हम देख रहे हैं कि 2 ओम और 10 ओम AC और CD के बीच जो प्रतिरोध है 2 ओम और 10 ओम, ये तो सीधे श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और यदि सीधे श्रेणी में जुड़े तो इनका परिणामी कितना होगा? तो हम कहेंगे 12 ओम। तो दोनों को हटाएं और एक प्रतिरोध वहां पर 12 ओम का रख दें, परिपथ आपका और छोटा हो गया। तो A से अब एक प्रतिरोध में जोड़ रहा हूं D के बीच में। अब C का कोई काम नहीं, बीच वाला प्रतिरोध को हमने शामिल कर लिया, तो ये 12 ओम। और इसी के बीच में एक प्रतिरोध पहले से जुड़ा हुआ है, ये भी 12 ओम। अब D और B के बीच में इधर 10 ओम। बाकी सारा परिपथ आपको एज इट इज जैसा है वैसा ही बना के रखना है। और इधर A और B के बीच में ये प्रतिरोध हो गया 16 ओम का। अब देखिए, अब ये 12 और 12 ये आपस में समांतर में जुड़े हैं,
12 ओम और ये दूसरा 12 ओम, ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका परिणामी कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो जब समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो परिणामी मिलता एक प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों की संख्या, यानी 12/2। तो इन दोनों को हटा करके इनका परिणामी 12/2 अर्थात 6 ओम आ रहा है, वो 6 ओम से इसको हटा देते हैं। तो ये परिपथ फिर हमारा थोड़ा सा बदल गया, और देखो कि हर बार परिपथ छोटा होता जाएगा। जो नीले रंग से परिपथ बना है उसमें 6 प्रतिरोध थे, काले रंग वाले में 5 हो गया, लाल रंग वाले में 4 हो गया। और अभी 12 और 12 दो प्रतिरोध हैं, समांतर में है, हम उनका परिणामी फिर निकाल चुके हैं, तो दोनों को हटाएं और उसका परिणामी रख देते हैं। तो परिणामी रखा तो आ गया ये 6 ओम। कहाँ से चल रहे हैं? ए से। कहाँ आ गए? डी पर। और डी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये बी के बीच में आ गया 10 ओम। और इधर देखिए ए और बी के बीच में ये प्रतिरोध पहले से जुड़ा हुआ है, ये है 16 ओम। तो देखो अब प्रतिरोधों की संख्या और भी कम हो गई, जहाँ 4 थे उसकी जगह में 3 हो गया। हम इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। 6 और 10 जो ऊपर दो प्रतिरोध हैं ए और बी के बीच में, ये दोनों तो भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी कितना होगा? तो भाई ये तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे ना, श्रेणी वाले प्रतिरोध तो सीधे जुड़ जाते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच में इन दोनों का परिणामी हमने रख दिया 16 ओम। अब इधर नीचे एक प्रतिरोध पहले से जुड़ा हुआ है और ये भी है 16 ओम। अर्थात ए और बी के बीच में दो प्रतिरोध हैं। अब केवल दो प्रतिरोध हैं आपके लिए, प्रत्येक 16 ओम के हैं। तो परिणामी क्या मिलेगा? तो परिणामी प्रतिरोध आर परिणामी बराबर 16/2। जब एक जैसे प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो परिणामी निकलता एक प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों की संख्या। तो एक प्रतिरोध 16 हो गया, प्रतिरोधों की संख्या 2 अर्थात 8 ओम। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो हम अपने विकल्पों पे आते हैं। तो विकल्प ए कह रहा है 8 ओम, ये हमारा सही उत्तर होगा और इसलिए बाकी के उत्तर फिर गलत होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।